बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है। कुछ दिनों पहले मैंने मोटरवे के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जो कमारे ज़ानी की सज़ा बयान की थी वो 80 कोड़े थे, जो कि मुझसे मिस्टेक हो गई थी। असल में इस मिस्टेक की जो वजह है वो ये है कि कमारा ज़ानी जो है उसकी सज़ा और जो ज़िना की तहमत लगाए उनकी सज़ा तकरीबन मिलती जुलती है। इस वजह से अक्सर मुझसे ये मिस्टेक हो जाती है। मैं कमारे ज़ानी की जगह तहमत वाली सज़ा और तहमत की जगह कमारे ज़ानी वाली सज़ा बयान कर देता हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज के बाद ये भी गलती मुझसे नहीं होगी, क्योंकि अब मैं वीडियो के थ्रू इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे बात याद रहेगी। कमारा जो ज़ानी है उसकी जो सज़ा बयान की गई है कुरान मजीद में वो है 100 कोड़े, जो मुझसे गलती से 80 कोड़े बयान हो गई थी। ये सज़ाएँ सूरह नूर में बयान की गई हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 2 है कि अगर कोई कमारा मर्द या औरत ज़िना करेगा तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई पाक दामन औरत पर तहमत ज़िना की तहमत लगाए और फिर वो 4 गवाह पेश ना करे तो उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ये दोनों आयतें मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ ताकि बात मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाए। सूरह नूर आयत नंबर 2 और ये 18वें कुरान मजीद के 18वें पारे में, ज़िनाकार मर्द और औरत में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस ना खाना चाहिए, अगर तुम्हें अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान हो। इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए ताकि लोग ये देखें और उन्हें इबरत हासिल हो। इसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 4 है, जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़िना की तहमत लगाएं और फिर 4 गवाह पेश ना करें, इन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो, ये फासिक लोग हैं। ये 2 आयतें हैं। पर इसके अलावा एक और चीज़ है जो अक्सर लोग बयान नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जो है ये जो बात है, जो तीसरी चीज़ मैं बयान करने लगा हूँ, वो कंडीशनल है। यानी अगर इमाम चाहेगा तो उसे ये सज़ा भी दी जाएगी और अगर इमाम नहीं चाहेगा तो उसे रियायत दी जा सकती है। वो क्या है? वो है 1 साल की जिला वतनी। जबकि हदीस में ये चीज़ वाज़ेह बिल्कुल बयान की गई है, वाज़ेह कर दी गई है कि जो कुंवारा ज़ानी होगा 100 कोड़ों के साथ उसे 1 साल की जिला वतनी या मुल्क बदर भी किया जाएगा। बहरहाल जमहूर का यही फ़ैसला है। इमाम साहब के यहाँ ये कंडीशनल है और इसकी क्या वजह है वो इमाम साहब ही जाने। बहरहाल मैं हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। हदीस नंबर है 2695 और 96। ज़ैद बिन खालिद ने बयान किया कि एक देहाती आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे दरमियान किताबुल्लाह से फ़ैसला कर दीजिए। दूसरे फरीक ने भी यही कहा कि इसने सच कहा है, आप हमारा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कर दें। देहाती ने कहा, मेरा लड़का इसके यहाँ मज़दूर था, फिर इसने इसकी बीवी से ज़िना किया। कौम ने कहा, तुम्हारे लड़के को रजम किया जाएगा, लेकिन मैंने अपने लड़के के इस जुर्म के बदले 100 बकरियाँ और एक बांदी दे दी। फिर मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं और 1 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा फ़ैसला किताबुल्लाह से ही करूँगा। बांदी और बकरियां तो तुम्हें वापस लौटा दी जाती हैं, अलबत्ता तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएंगे और 1 साल के लिए मुल्क बदर किया जाएगा। और अनीस, तुम इस औरत के घर जाओ और इसे रजम कर दो अगर वो ज़िना का इकरार कर ले। चुनाचा अनीस के, और चूँकि इसने भी ज़िना का इकरार कर लिया था इसलिए रजम कर दिया गया। यानी 2 शख्स थे, एक शख्स का बेटा दूसरे शख्स के यहाँ मज़दूर था, तो उस मज़दूर के बेटे ने दूसरे शख्स की बीवी से ज़िना कर लिया था और फिर उन्होंने इसका जो बदला फ़िदिया के तौर पर दिया, यानी जो ज़िना थी उसकी जो सज़ा उन्होंने क्या दी या क्या फ़िदिया दिया कि 100 बकरियाँ और एक बांदी। फिर जब उलमा से पता चला कि इसकी जो सज़ा है वो ये नहीं है जो इसने फ़िदिया दे दिया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दोनों आए और उन्होंने सारा माजरा बयान किया। तो और नबी से फरमाया कि इसका जो फ़ैसला है किताबुल्लाह के मुताबिक। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है, वो ये कि कुरान में कहीं भी जो शादीशुदा मर्द और औरत की जो सज़ा है वो कुरान में बयान नहीं की है।
نہیں کی گئی۔ یعنی صحابہ کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کتاب اللہ سے مراد وہ صرف قرآن نہیں لیا کرتے تھے، کتاب اللہ سے مراد وہ قرآن و حدیث لیا کرتے تھے، یعنی حدیث بھی کتاب اللہ ہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیا فرمایا تھا کہ ہمارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمایا تھا، اور ان دونوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ کتاب اللہ سے کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے کنوارے زانی کی سزا تو موجود ہے، اور جو زنا کی تہمت لگائیں ان کی سزا بھی موجود ہے، یعنی کنوارا زانی 100 کوڑے اور زنا کی تہمت لگانے والوں کے لیے جو گواہ نہ پیش کر سکیں 80 کوڑے۔ لیکن جو شادی شدہ ہیں ان کی سزا قرآن میں نہیں ہے، جبکہ حدیث میں موجود ہے۔ یہاں جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ قابل غور بات ہے کہ کتاب اللہ کو کی جو مراد ہے وہ صرف قرآن نہیں ہے، کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ یہی بات ہے ہمارے کافی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس لیے وہ حدیثوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور جیسے منکرین حدیث ہیں وہ قرآن حدیث کو کتاب اللہ نہیں سمجھتے، اور یہی ان کی گمراہی کا بنیادی سبب ہے۔ تو بہرحال جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ 1 سال کی جلا وطنی یا ملک بدر۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک تیسری چیز بھی ہے کنوارے زانی کے حوالے سے، لیکن امام صاحب کا جو قول ہے کہ وہ یہ کنڈیشنل ہے، اگر امام حنیفہ کا جو قول ہے وہ کنڈیشنل ہے، اگر یہ امام پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ اسے 1 سال کی جلا وطن کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ بہرحال جمہور کا جو مذہب ہے، جمہور کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ اسے 1 سال کے لیے ملک بدر یا جلا وطن بھی کیا جائے گا۔ تو یہی آج ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینی تھی۔ تو اسی پیغام کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔